बच्चों आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे न्यूमेरिकल्स। तो कुछ कंसेप्ट बता देता हूं, कुछ फॉर्मूले रिवाइज करा देता हूं। जैसे कि सपोज ये चार्ज Q है और इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक पॉइंट पे, सपोज ये जो पॉइंट है ये R डिस्टेंस है की दूरी पर है चार्ज से, तो R डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू होगी E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R²। तो इस फॉर्मूले से क्या निकलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और फोर्स कितना डेवलप होगा R डिस्टेंस पे? अगर R डिस्टेंस पे हम एक चार्ज रख देते हैं से Q1, या ऐसा करिए बेहतरीन तरीके से समझने के लिए, यहां हमने एक चार्ज रख दिया कैपिटल Q, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कैपिटल Q पे कितना फोर्स लगेगा? फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल Q इंटू E। तो ये तो वही कूलम्स फोर्स निकल के आ गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R²। तो ये दो फॉर्मूले याद रखना आप, ये वाले दो फॉर्मूले, पहला ये और दूसरा ये। दूसरा फोर्स का है, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब एक चीज और, एक कंसेप्ट और जो आपको मैं बताना चाहता हूं और जो कि न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस हैं, इट इज अवे फ्रॉम द चार्ज, वो चार्ज से दूर जाएंगी। ये देखिए, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। पॉजिटिव चार्ज के केस में अवे फ्रॉम द चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द चार्ज, मतलब वो चार्ज की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। कहां होगी? चार्ज की तरफ। वेरी गुड, ऐसे। पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द चार्ज होगी। बस, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला और ये दो कंसेप्ट्स, ये याद रखना। अब कुछ सिंपल न्यूमेरिकल से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सिंपल न्यूमेरिकल से एकदम। तो पहला न्यूमेरिकल लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन है, अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 6 माइक्रोकूलम इज इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2.9 न्यूटन पर कूलम। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द चार्ज। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। इसमें हमें क्या दे रखा है? गिवन चार्ज की वैल्यू दे रखी है 6 माइक्रोकूलम
माइक्रो कूलम, विच इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 2.9 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या यूनिट होती है? न्यूटन पर कूलम। फोर्स निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इट इज इक्वल टू Q इंटू E। दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2.9। तो ये कैलकुलेट करिए कितनी वैल्यू होगी। आंसर है 17.4 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। सिंपल सा न्यूमेरिकल है। एक न्यूमेरिकल और करते हैं। तो बच्चों ये है क्वेश्चन, टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड of 0.2 microcoulomb but of different nature are placed at a distance of 0.15 meter apart as shown in figure. Find the magnitude and direction of electric field at point C. तो इस क्वेश्चन में फिगर है, फिगर दिया हुआ है, पहले वो फिगर बना लेते हैं। ए पर चार्ज है QA इक्वल टू प्लस 0.2 माइक्रोकूलम। बी पर जो चार्ज है QB इज इक्वल टू माइनस 0.2 माइक्रोकूलम। ये फिगर क्वेश्चन में दे रखा है। तो आपको निकालना है कि C पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। C क्या है? मिड पॉइंट है इन दोनों चार्जेस की वजह से, राइट। पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे C पॉइंट पर QA की वजह से। अब जैसे EA क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एट C ड्यू टू QA, ये निकाल लेंगे हम। EB क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट C ड्यू टू QB। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा C पॉइंट पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? समेशन ऑफ EA एंड EB। EA प्लस EB। हमें यह देखना पड़ेगा EA की डायरेक्शन कैसी है और EB की कैसी है, उसी हिसाब से इनका समेशन करेंगे। पहले EA का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। चलिए यहां करते हैं। EA फॉर्मूला लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA अपॉन, तो C पॉइंट पे निकाल रहे हैं। ये C कितना होगा? AC 0.15 का हाफ, इसका आधा यानी 0.075। तो ये डिस्टेंस होगा, अगर हम यहां देखें 0.075 मीटर।
और ये डिस्टेंस कितना होगा 0.075 मीटर। सही हो गया। तो ए पे जो चार्ज है उसकी वजह से सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहां जो आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.075 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय क्यू ए इज 0.2 माइक्रोकूलम है, तो इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइडेड बाय 0.075 का स्क्वायर। हमें पता ही है 1/4πε0 की वैल्यू होती है ये 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू ए की वैल्यू रख दी और ये एस सच रख दिया। ठीक, तो इसी तरीके से ई बी। अच्छा, उससे पहले एक चीज और देख लें हम, इसकी डायरेक्शन क्या होगी ई ए की। पॉजिटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है, और मैंने आपको बताया था पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से दूर। ठीक है, तो ये देखिए चार्ज से दूर, ये है ई ए की डायरेक्शन, राइट, चार्ज से दूर। ये इस तरीके से चलेगा ई ए। और बी पे जो चार्ज है वो नेगेटिव नेचर का है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द चार्ज होगी, यानी चार्ज की तरफ। यहां चार्ज है ऐसे ई बी, यानी अगर देखा जाए तो ई ए और ई बी की डायरेक्शन सेम है। अगर आप देखेंगे, मान लो आप ऐसे खड़े हैं, तो ई ए की डायरेक्शन कैसे है, टुवर्ड्स राइट, ई बी की डायरेक्शन कैसी है, टुवर्ड्स राइट, यानी दोनों टुवर्ड्स राइट है। तो हम डायरेक्शन लिख देते हैं यहां टुवर्ड्स राइट। अब आप देखिए ई बी का भी मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर आप सही से देखेंगे तो ई बी 1/4πε0 क्यू बी अपॉन 0.075 का स्क्वायर। इट इज 9 इंटू 10⁻⁹। इसकी वैल्यू रखी हमने 0.2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 0.075 का स्क्वायर। तो इसकी डायरेक्शन हम निकाल चुके हैं टुवर्ड्स राइट, तो इसमें भी लिख दो टुवर्ड्स राइट। सही हो गया। अब आप इसको कैलकुलेट करके मैग्नीट्यूड लिखो ई ए का। क्या वैल्यू आई ई ए की, चलो कैलकुलेट करो 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 करो। 320 इंटू 10⁻, कितना आया बताओ, 320 इंटू 10⁻3। यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, न्यूटन पर कूलम। ईबी का क्या आएगा, सेम वैल्यू, न्यूटन पर कूलम 320 इंटू 10⁻3, और दोनों ही टुवर्ड्स राइट हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू ई ए प्लस ई बी।
कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ लो, 320 इंटू 10⁻³ प्लस 320 इंटू 10⁻³ जोड़ा दोनों को 640 इंटू 10⁻³ तो फाइनल आंसर होगा 640,000 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द वैल्यू ऑफ E। फाइनल आंसर, दिस इज अवर आंसर। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है, न्यूमेरिकल में आपको ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है। फिर से समझा रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज। अगर आप जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये देखेंगे टूवर्ड्स राइट हो जाएगा EA, और EB ये भी टूवर्ड्स राइट होगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज में डायरेक्शन होती है टूवर्ड्स द चार्ज। चलिए